तमिलनाडु के कन्नौर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हमारे देश के सीडीएस बिपिन रावत जी का आकस्मिक निधन हुआ, जिनके लिए पूरा देश रो रहा है। और उन्हीं के याद में आज इंडियन आर्मी बिपिन रावत आज यह भारत माता की श्रद्धांजलि सभा चलो आराम से बिपिन रावत और आज अनोल गांव में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद और भारत माता की बिपिन रावत भारत माता की तेज में कहाँ जाते रे? बिपिन रावत इंडियन आर्मी यह भारत माता की उद्घोष के साथ बिपिन रावत अमर है, वंदे मातरम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बिपिन रावत देश के जनरल थे, लोगों के जनरल थे। वह सिर्फ सेनाध्यक्ष नहीं थे, सिर्फ सीडीएस नहीं थे, बल्कि बल्कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद भारत माता की लोगों के दिलों में राज करने वाले एक सच्चे देशभक्त थे। और हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ रुक और शहीदों को नमन है। अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त किया। देश के सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत समेत 12 सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज यह कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा उन सभी वीरों के याद में, जो अनोल ब्रह्मबास से लेकर अनोल फील्ड तक का कैंडल मार्च रहा। और अब हम भारत माता की बिपिन रावत इंडियन आर्मी वंदे मातरम वंदे बिपिन रावत इंडियन आर्मी जय जवान जय किसान। बीच में है ना, बीच में रुक जा, सब बैठो। शहीदों के प्रतिमा के तस्वीरों के आगे और एक जोरदार उद्घोष।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की बिपिन रावत बिपिन रावत बिपिन रावत वंदे 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 इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी आज बहुत दुखद वीडियो कॉल लगा लो कलर छोड़ो ना। आज हमारे देश के वीर जवान बिपिन रावत जो हमारे देश के प्रथम सीडीएस थे, जो तीनों सेना के प्रमुख, उनका निधन ये हमारे देश के लिए काफ़ी दुखद समाचार है। उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 1 मिनट का मौन धारण किया जाए। और श्रद्धांजलि करने के बाद यहाँ पे उपस्थित लोग अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले रविरंजन जी अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। रविरंजन जी। सबसे पहले मैं भारत की जनता को बहुत ये दुखद समाचार देते हुए मेरा बहुत दुख प्रकट कर रहा हूँ। जहाँ तक बिपिन रावत के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि वो हमारे देश के एक वीर पुत्र थे। उनके बहुत सारे खूबियाँ और वो हमारे देश के लिए काफ़ी हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के तीनों सर्वोच्च कमांडर सेना थे। और वो हमारे जो नवयुवक के लिए इंस्पिरेशन के रूप में काफ़ी प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने आज भारत एक वीर पुत्र को मतलब खो के काफ़ी दुख प्रतीत कर रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में अपने विचार रखेंगे धर्मवीर कुमार। धर्मवीर जी। आज भारत के लिए बहुत दुखद घटना है और यह सुन के बहुत दुख लगा सबको कि जनरल बिपिन रावत जी हैं जिनका निधन हो गया, और उनके साथ जो लोग निधन हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह भारत के लिए सबसे बहुत ज़्यादा दुखद घटना है और मैं निःशब्द हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। और अब विचार रखेंगे पवन जी। आज बहुत दुखद की बात है कि हमारे देश के सर्वोच्च सेना सीडीएस श्री बिपिन रावत जी का 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में उनकी शहीद हो गए। और उनके साथ ही और 12 कुल मिलाकर 14 थे, जिसमें से 13 लोग शहीद हो गए। उन लोग के सत नमन करता हूँ। देश के लिए सबसे दुखद और घटना है, जिससे पूरे देश के लिए क्षति की कामना है भी है, क्षति पहुंची है। इसके लिए कहना जितना भी कहा जाए उतना शब्द कम पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। और हमारा जो कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा था अब यहीं पर समाप्त हो रहा है। एक बहुत ही दुखद घटना के साथ कि हमारे देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी श्री बिपिन रावत जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका सपना था कि भारत को सैन्य मोर्चा पर सबसे मजबूत बनाया जाए। उनका मानना था कि भारतीय सेना नौकरी का जरिया नहीं है, इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।